इसके लिए आप क्या प्रयास करेंगी? नहीं, निश्चित रूप से इनफैक्ट मेरे पास EPS 95 के जो प्रतिनिधि है कमांडर अशोक राउत जी और इनके साथ इनके जो साथी है वो इसके पहले भी मेरे संसदीय क्षेत्र में जो EPS 95 के सदस्य हैं उनसे मेरी कई बार मुलाकात भी हुई है। मैंने स्वयं हमारे संसद में ये विषय भी उठाया है और पर्सनली भी जो लेबर मिनिस्टर है उनसे भी जाके इस विषय में मैंने चर्चा की है और सरकार पॉजिटिवली इसके बारे में सोच रही है। इनका जो पूरा इनका लाइफ जो इन्होंने कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय पेंशन फंड के अंदर जो दिया हुआ था उसको उसके साथ 1.67% गवर्नमेंट का शेयर इस तरह से वो पेंशन इनको मिलना चाहिए। आज जो पेंशन का इनको अमाउंट मिल रहा है वो बहुत कम है। आज की तारीख में 1000 2000 का जो और इनका जो कंट्रीब्यूशन है समाज में या अलग अलग संस्थाओं में उसको देखते हुए वो निश्चित रूप से वो राशि बढ़नी चाहिए और ये जो इनकी डिमांड है वो बिल्कुल रास्त है, वो होना चाहिए। और जब मैंने लेबर मिनिस्टर के साथ चर्चा की तो उन्होंने भी बड़े ही सकारात्मक रूप से इस पर सरकार पॉजिटिवली विचार कर रही है ऐसे उन्होंने कहा है। तो मुझे ये विश्वास है कि जल्दी ही इनका जो मांग है ये पूरा होगा। और एक बात जो यहाँ पे जो सदस्यों ने कही कि कुछ ब्यूरोक्रेसी में से पॉजिटिव वो फाइल जो है वो आगे नहीं मूव हो रही थी तो उससे भी रिलेटेड मैंने लेबर मिनिस्टर से चर्चा की और उनको मैंने ये कहा कि ये इनके ही पैसे हैं तो ये कोई एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा सरकार से मांग रहे हैं ऐसा नहीं, इनके ही पैसे हैं तो इन्हें आप 1000 के बजाय 5000 6000 7000 10,000 जैसे भी हमको वो इंस्टॉलमेंट्स कर सके वो हमको करके इनको देना चाहिए। सब बहुत बुज़ुर्ग हैं और ये उम्र में इनको आंदोलन करना पड़ रहा है, ये देख के मुझे भी बहुत ख़राब लग रहा है। तो मैंने लेबर मिनिस्टर से बात की है और सरकार इसके बारे में पॉजिटिव विचार कर रही है। क्या आपको लगता है कि मोदी सरकार इनसेंसिटिव है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मोदी सरकार बिल्कुल इनसेंसिटिव नहीं, ऑन द कॉन्ट्ररी मोदी सरकार बड़े ही पॉजिटिवली इनका विषय आगे ले जाने के लिए विचाराधीन है। मैडम एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि दे आर ऑलरेडी द ओल्ड पर्सन्स एंड दे आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम एंड 60 साल से ऊपर के सारे लोग हैं, कोई 70 साल कोई 80 साल के। आप बीइंग MP जो आपसे उम्मीद कर रहे हैं ये लोग कि आप अपनी ये मैसेज जरूर सरकार तक पहुंचाएं। हाँ, किस तरह से आप इनको आश्वासन देंगे कि हम जो अभी यहाँ से आप जा रही हैं और जो चीज़ें आपने देखी है और कितना ये कोरोना में ये सीन देखा आपने, किस तरह से आप कन्विंस करेंगी मोदी जी को या उनके मंत्री को कि जल्द से जल्द का काम किया जाए, क्योंकि सब ओल्ड हैं, बुजुर्ग हैं और एक एक दिन यहाँ भारी पड़ रहा है इनका। बिल्कुल नहीं, अभी इसके ऊपर ऑलरेडी एक कमेटी गवर्नमेंट के अंदर फॉर्म हुई थी और वो इसको किस तरह से ये पेंशन जो है ये किस तरह से इसको बढ़ाया जाए इसके ऊपर ऑलरेडी एक कमेटी ने उनका एक रिपोर्ट बनाया हुआ है और उसके ऊपर जल्द से जल्द एक्शन हो ऐसी मांग में गवर्नमेंट पे। नहीं, अभी वो कमेटी का जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिवली इनका अमाउंट जो बढ़ाने की इन लोगों की मांग है उसके ऊपर कमेटी ने एक रिपोर्ट पॉजिटिव दिया हुआ है तो उसके ऊपर सरकार पॉजिटिवली आगे मूव करेगी। आखिरी में क्या आप एश्योर करके जा रही है यहाँ से, आपने देखा है कि इन लोगों का काम जल्दी हो जाएगा, जल्द से जल्द हो जाएगा? जी, क्योंकि मुझे ये याद है कि कुछ वर्ष पहले जब इनके प्रतिनिधि मुझे मिले थे तो तब इस विषय में मतलब बहुत ही कम काम हुआ था। तो पिछले 2-3 वर्षों में बहुत स्पीडीली सरकार इस विषय को लेके आगे बढ़ रही है, इसलिए मुझे ये विश्वास है कि अभी बहुत ही जल्द इनका प्रश्न जो है ये सॉल्व होगा। क्योंकि ये जो संख्या हम 1.61% जो गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन की बात 1.16% गवर्नमेंट की जब हम कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं तो ये हम कुछ 10,000 20,000 लोगों की बात नहीं कर रहे। यहाँ पे 60 लाख से ज़्यादा 75 लाख के करीब लोग ये इसमें जुड़े हुए, तो अमाउंट का क्वांटम भी बहुत बड़ा है। तो इसको किस तरह से रिस्ट्रक्चर करके इनको ये अमाउंट मिले इसके ऊपर सरकार पॉजिटिवली विचार कर रही है। आपसे गुजारिश है कि एक चीज़ जरूर सरकार तक आप पहुँचा दें कि ये सिर्फ 75 लाख प्लस पेंशनर ही नहीं है, 8 करोड़ से ज़्यादा जो अंशदान दे रहे हैं वो भी परेशान है। तो 10 से 11 करोड़ ये वोटर का भी सवाल है, क्योंकि आने वाले 2024 में जनरल इलेक्शन है, तो इस पर भी आपका फोकस जरूर होना चाहिए। थैंक यू। आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि सारी खबरें आपको सबसे पहले मिल सके।